आप आगे रखो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, रेलवे साहब, प्रधान जी और जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग इस मंच के तत्व यहाँ बैठे हैं, सबको अभिनंदन है और अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अभी मुझसे पूर्व जो राकेश जी ने इतनी अच्छी बात कही कि संविधान और उनका जो एक तस्वीर है हर घर में होना चाहिए। इस बात से सहमत हूँ कि हर आदमी को ये प्रण और संकल्प लेना होगा कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि वंचित समाज हम कहते हैं कि हम वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, तो इसका समाधान क्या है? समाधान आपके पास है, समाधान बाहर नहीं है। और अम्बेडकर साहब ने एक इतिहास रचा और उन्होंने साबित किया कि आपकी आर्थिक तंगी आपके विकास में बाधक नहीं हो सकती है। जरूरत है सोच की, सोच बदलिए, नजरिए बदलिए तो नज़ारा बदल जाता है। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले दुष्यंत कुमार जी का बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, उसको सुनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अम्बेडकर साहब का पूरा संदेश इसमें है कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब इसे पिघलनी चाहिए और इस जमुई की धरती से ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि यहाँ की सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, पर हो कहीं भी आग, भैया आग जलनी चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन जयंती के अवसर पर जमुई की धरा पर हम सभी लोग आदरणीय
जिला पदाधिकारी महोदय, आदरणीय डीडीसी साहब, एडीएम सर, हमारे एसडीपीओ साहब और प्रकाश सर, साथ ही मीडिया बंधु, समाज के कई कर्मठ समाज सेवी और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस महान व्यक्ति की जयंती के अवसर पर उनकी सीखों को ग्रहण करने, पूरा धारण करने और प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सही अपने जीवन से चरितार्थ किया कि हर बदलाव की शुरुआत विचारों से होती है। उस बदलाव की इस लोकतंत्र के विचार जो वस्तुतः आधुनिक भारत का निर्माण करते हैं, वह बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हुए, अनुप्राणित हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले जो समाज में भेदभाव था, दूरियां थी, उन सबको काटने का मार्ग दिखाकर भारत में लोकतंत्र लाने का रास्ता प्रशस्त किया। जो भारत था, वास्तव में भारत बाबा साहब के विचारों पर चलने के उपरांत ही बना। जो हमारा स्वतंत्रता की लड़ाई थी, महज कुछ एलीट लोग, कुछ संपन्न लोगों की लड़ाई से जनजन की लड़ाई बदलने का दायित्व, जनजन की लड़ाई बढ़ाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत को जो एक सूत्र में बांधा, एक ऐसी संविधान के रूप में एक कड़ी थी जिसमें चाहे अमीर हो, गरीब हो, संपन्न व्यक्ति हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, सब उससे प्रेरित होते हैं, उससे बने हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमारा भारत आज जो भी है वो बाबा साहब की अमूल्य देश की बदौलत है। कि 14 अप्रैल के दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं, पूरा उनके विचारों को एक बार फिर से याद करते हैं और अपने अंदर एक चेतना जगाते हैं कि हम आगे भी इन विचारों को प्रसारित करेंगे, इनसे प्रेरित होंगे, उनको जन जन तक फैलाएंगे। ये विचार जैसे जैसे जनता के हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक, हर कोने तक पहुँचेगा, वैसे ही भारत एक बेहतर लोकतंत्र, एक बेहतर समाज और ही ज़्यादा एक समतापूर्ण और लोगों को ख्याल रखने वाला एक सामाजिक संरचना में बदलेगा। अतः आप सभी से अनुरोध है इस अवसर पे जो भावनाएं, जो प्रेरणाएं आज आप लेकर जा रहे हैं, उसे संरक्षित रखें, अपने अंदर संजोएं और उसके अनुसार ही आप अपने जीवन का संचालन करें। इसके साथ ही यहाँ उपस्थिति के लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब अम्बेडकर के पुण्यतिथि पे इस सभा में मौजूद आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय, मंडल पदाधिकारी, एएसएम साहब, एसडीओ साहब, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मीडियागण और अन्य जो लोग आए हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मालूम है आज आधुनिक भारत के समाज सेवी, सबसे बड़े समाज सेवी, समाज सुधारक और हमारे संविधान के सबसे बड़े शिल्पकारक बाबा साहब अम्बेडकर का पूर्ण जयंती है। पूर्व के वक्ताओं ने भी जो है इनके विचारों को, इनकी बातों को आपके सामने रखा है। मैं बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपके सामने 2-3 बातें ही कहूँगा। बाबा साहब से हमें मूलतः अगर हम उनकी पूरी जीवनी को देखते हैं तो 2 तरीके से उनको देख सकते हैं। एक उनका अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उनकी अपनी जो इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस हुआ है उनसे, और उनसे हमें कैसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जो आज के युवक हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, उनको क्या उनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या हमें गोल निर्धारित करनी चाहिए। ये हम सभी जितने भी युवा हैं खास करके, क्योंकि आप बाबा साहब की जीवनी जब देखेंगे तो वो एक बहुत ही निधन फैमिली से आए थे। उनके पास हर सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कठिन परिश्रम, अपनी लगन और अपने साहस से उन्होंने वो कर दिखाया जो कि सदियों में कोई इंसान एक करता है। तो अगर हमारे बीच के जो युवक हैं, हर जगह कमियां रहती हैं, हर जगह जो है संसाधनों का अभाव आता है, लेकिन अगर हर इंसान यही सोच ले कि वो संसाधन हमारे बीच नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा घर जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।
हमको उन्हीं कमियों में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा देश इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम इस पायदान पे हैं कि लगभग एक बेसिक मिनिमम सबके घर में है, लेकिन क्या हमारे युवा उन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए? बाबा साहेब का फोटो रख लेना, संविधान का ये रख लेना है जरूरी, बट उनसे सीख लेना और उन पर अमल करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। क्या वो हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में? इन सब चीज़ों पर हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। हर साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन आने वाला अगला 365 दिन उस पर कितनी बातों पर हम अमल करते हैं, उन पर कितनी बातें हम सोचते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, ये कितने लोग करते हैं, ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने को सोचेंगे नहीं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अपने अंदर यही बातों को ग्रहण करेंगे, तब तक ये बातें सिर्फ इन भाषणों तक ही रह जाएगी, इस दिन तक ही रह जाएगा। एक वही मैं बताया कि प्रथम बात जो थी कि उनके जीवन में हम क्या अपने अंदर ला सकते हैं, अपने क्या बदलाव कर सकते हैं। दूसरा बिंदु कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, क्या हमें वो अधिकार दिए, क्या उन्होंने समाज को एक समानता बनाने की कोशिश की। संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, हम लोग कोर्ट भी है, पुलिस है, सब कुछ इसका अपेल करते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हम आपस में एज ए इंडिविजुअल, एज ए नागरिक हम क्या उसकी कोशिश करते हैं। हम जब दो नागरिक साथ में खड़े होते हैं तो क्या उसके खड़े होने से पहले ये सोचते हैं कि वो किस जात से, किस रिलीजन से, किस जगह से बिलोंग करता है। जब तक हम अगर इस सोच में रहेंगे तब तक हम उनके बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावनाएं थी, उनकी जो बातें थी, उनको हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। हम अपने देश को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब दो इंसान, जब दो इंडिविजुअल, दो व्यक्ति अगर कहीं जा रहा, कहीं पे बैठा है, कहीं पे उठ रहा, कहीं पे जलपान कर रहा है, कहीं पे स्थायी रूप से ठहर रहा है, तो ये कभी नहीं सोचिए उस ठहरने से पहले, उस काम करने से पहले कि दूसरा बंदा किस जगह का है, किस जाति का है, किस समाज का है। तब तक जो है हम अपने देश को सबसे सर्वोच्च इकाई में नहीं पहुंचा सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपने जीवन में उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हाथ मिलाने से पहले, उसके घर जाने से पहले, उसके शादी समारोह में जाने से पहले अगर ये बात को सोचना जिस दिन छोड़ देंगे हम लोग, उस दिन हम लोग सही में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी को ये समझेंगे कि हम लोगों ने अपने अंदर ग्रहण किया। वरना मैंने बताया है कि हर साल ये दिन हम लोग मनाएंगे, मनाते भी रहेंगे, लेकिन उसके जो परिणाम होंगे उसको कैसे हम अपने जीवन में करेंगे, ये तभी संभव है जब हम इन सब बातों को रखेंगे। क्योंकि समय अभाव भी है और आगे भी और कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, तो मैं यही दो बातों के साथ अपनी बातों को विश्राम देना चाहूँगा। और मैं ये सभी से आग्रह करूँगा जो भी यहाँ पे मौजूद है, खास करके युवक से, कि अपने जीवन को एक मीनिंग दे, एक मैसेज बनाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे क्या करना चाहते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसमें क्या सच्चाई है, क्या सत्यता है, पहले आप इसकी जांच करें, उसको जाने क्या सच है, उसके पीछे क्या एजेंडा है। क्योंकि आपका यंग माइंड है, आप सोच सकते हैं। जो बड़े लोग हो सकता है उनको बहुत सारे दिनचर्या में काम वो नहीं सोचते हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको सोचना चाहिए। तो सभी युवकों से और जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, सभी से यही अनुरोध रहेगा कि हम बाबा साहब के जीवन से जो भी करते हैं उनको अपने जीवन में हम लाने की कोशिश करें, तभी जो है ये हमारे समाज, हमारे देश के बीच में आएगा और हम अपने एक संपन्न, एक बहुत ही समाज में इक्वलिटी को आगे करते हुए एक अच्छे देश को बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का दिया गया महापरिषद हम सभी को शुरू कर दिया सर। अब हम वैसे अधिकारी को और आमंत्रित करना चाहूँगा जो इस जिला को विकास की ओर ले जाने वाले और जब से इस जिला में अमन चैन कायम रखने वाले, शांति से सादगी जीवन व्यतीत करने वाले, बाबा साहब के विचार को अपने में रखने वाले, साथ ही संघ के प्रति उनका हमेशा सहयोग और योगदान बना रहता है। मैं आदरणीय इस जिला के जिला पदाधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह जी से
अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आए और हम लोगों के बीच आए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विकास आयुक्त महोदय, उपस्थित बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय, मंडल पदाधिकारी महोदय, मंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, अपहरण मंडल पदाधिकारी महोदय, उपस्थित अन्य सभी सम्मानित श्रोतागण, मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम आज इस पावन अवसर पर नमन करते हैं भारत रत्न परम आदरणीय महान विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। आज उनकी जयंती के अवसर पर हमारे पूर्व के वक्ताओं ने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। साथ ही आप सभी लोग कोरोना तक सभी लोग ने अपने छात्र जीवन से लेकर के अब तक बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व के विषय में बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। हर साल ये जयंती हम लोग मनाते हैं, उस बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। समय की स्थिति को देखते हुए मैं 2 बिंदुओं पर बोलना चाहूँगा। देखिए, एक तो सर्वाधिक जो हम लोग को ग्रहण करने की चीज़ें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है वह शिक्षा का महत्व। बहुत ठीक कहा राजेश जी ने कि आज से लगभग 100 से अधिक वर्ष से पूर्व एक ऐसे समय में जबकि बहुत अधिक आर्थिक रूप से विपन्नता की स्थिति थी, तमाम प्रकार के सामाजिक पीढ़ियाँ थीं, समुद्र को पार करना शुभ नहीं माना जाता था। कौन बच्चे को इतना दूर पढ़ना भेजेगा, लोग सोच भी नहीं सकते थे। समाज में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ थीं, रूढ़ियाँ थीं, कुप्रथाएँ थीं। इन सभी पर विजय प्राप्त करते हुए न केवल आर्थिक पहलू बल्कि सभी प्रकार के सामाजिक जितने भी विषमताएँ थीं, इन सभी पर विजय प्राप्त करते हुए बाबा साहब न केवल उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उसके पश्चात विदेश में भी गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, उन्होंने उनमें शिक्षा प्राप्त की। न केवल वो एक महान विजेता थे, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े जानकार थे। तो विभिन्न विधाओं में विदेश में जा करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जब ये वापस लौटे तो ऐसा नहीं केवल एक प्रोफेशनल के रूप में काम किया, इन्होंने समाज को अधिक स्वामित्व किया। उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी हुकूमत नकारात्मक दिशा में ले जा रही थी, इसका इन्होंने गहन अध्ययन किया और इस पर पुस्तकें भी लिखी। हमने से बहुत कम लोग शायद इसको जानते हैं, चाहे इस विषय पर सामान्यतः ध्यान नहीं जाता है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, किस प्रकार से राज्यों में जो वित्तीय प्रबंधन है वो खराब हुआ, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ और जो भारतीय रुपया है किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। इन सभी चीज़ों पर बहुत ही गहन विश्लेषण है बाबा साहब का। आज की पीढ़ी को भी उसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। लेकिन मेरा कहने का सारांश यही है कि इतनी विषम परिस्थितियों में आज आप कल्पना कीजिए कि आप सारी सुविधाएँ सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ बनाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की सहयोग राशि सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है। अलग से कई विभाग खुले हैं, सभी विभागों में योजनाएं भी हैं समाज के वंचित पीछे जो लोग हैं उनको आगे ले जाने के लिए। उसके बावजूद हम उन योजनाओं का लाभ शायद उतना नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आज से 1 शताब्दी से अधिक पूर्व बाबा साहब उन सभी चीज़ों को पार करते हुए ऊंचाई तक पहुँचे कि जहाँ तक पहुँचना आज की परिस्थिति में भी किसी के लिए कल्पना से परे बात है। यदि सदियों में, जैसा डीडीसी साहब ने कहा कि सदियों में अगर कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए टेक अवे इसका यही है कि जितने भी हमारे टोले मोहल्ले सब जगह सरकार शिक्षा की सुविधा दे रही है। अब तो पंचायत स्तर पर भी सब जगह विश्वविद्यालय खुल गया है, शिक्षकगण हैं हमारे। आप लोग अधिक से अधिक सारे बच्चों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा का तात्पर्य केवल क्लासरूम एजुकेशन से नहीं है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षित कीजिए ताकि वो आगे चलकर योग्य नागरिक बन सके। शिक्षा से जुड़ा हुआ एक दूसरा ही पहलू है जो कि बाबा साहब के विराट व्यक्तित्व से, अमर व्यक्तित्व से हम लोगों को सीखना चाहिए, अधिकार एवं कर्तव्य का। भारतीय संविधान जिसके निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही तो बाबा साहब जी थे। उसमें मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिकार एवं कर्तव्य दोनों चीज़ों के बीच एक बढ़िया संतुलन कायम रखा गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी को बहुत सख्ती से लागू किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उसी समय से उल्लेख है। आज इस अवसर पर हम लोगों को यह शपथ भी लेनी चाहिए और जोर शोर से जो मद्य निषेध को लेकर राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूर्ण सहयोग करने की
इच्छा भी व्यक्त करनी चाहिए और वास्तविक जीवन में उतारना भी चाहिए। कठोर अधिनियम बना है, उसके अंतर्गत पेनल प्रोविजंस हैं, जो पकड़े जाते हैं पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, जेल भेजती है, गाड़ियों की नीलामी होती है, घर मकान की नीलामी होती है। लेकिन इनसे पूरी तरीके से शराबबंदी नहीं आ सकती है। शराबबंदी तभी आएगी जब बाबा साहब के दिए हुए उसी नीति निर्देशक तत्व की मूल भावनाओं को हम लोग समझें कि नहीं, वास्तव में हमें नहीं पीना है। जब हर व्यक्ति समाज का इस बात को समझ लेगा तो बहुत आसानी से शराबबंदी आ जाएगी। इसी प्रकार से अधिकारों के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि कितनी प्रकार की योजनाएं हैं, तो योजनाओं के बारे में अपने अधिकारों को जानना। यदि कोई योजना का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, योजना ही नहीं किसी प्रकार का अधिकार, कोई जरूरी नहीं वो किसी योजना के ही रूप में है, तो जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसके माध्यम से संघ के लोग हैं, तमाम प्रकार के स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न संगठन हैं, संगठन नहीं भी है तो दो चार जो जागरूक लोग हैं जो अपनी बात को रख सकते हैं। आप संबंधित अधिकारी के पास जाएं, अपनी बात को रखें, अपने अधिकार के विषय में रखें। जो भी लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है, सिविल प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म हो सकती है, उसके तहत आप अपने अधिकार को प्राप्त करें। जिस अधिकार को बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है उससे कोई हमें वंचित नहीं रख सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब जरूरत है कि किसी कारणों से अगर हमको मिल नहीं पा रहा है तो हम विधिवत जो संविधान प्रदत्त तरीका है, जो लीगल मैकेनिज्म है, उसका प्रयोग करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें, चाहे वो प्योरली राइट्स के रूप में हो, चाहे किसी स्कीम के रूप में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बाकी तो अम्बेडकर जी का इतना विशाल व्यक्तित्व है, इतनी चीज़ें उनके लाइफ के जो हमारे राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, समाज शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, सभी ये जानते हैं कि अम्बेडकर एक थॉट के रूप में, उसकी विशद विवेचना तो चाहे जितना लंबा किया जाए तो वर्षों लग जाएगा, लेकिन जितना हम लोगों की बुद्धि विवेक सामर्थ्य है सभी लोग उसके हिसाब से अम्बेडकर थॉट के जितने भी चीज़ हैं उनमें से कुछ अंशों को कम से कम हम लोग समझें और अपने जीवन में उसको उतार सकें। बाबा साहब के प्रति हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुनः इस अवसर पर प्रकाश जी को और नंद किशोर जी को, सारी टीम को, जितने भी समाज सेवी लोग इसमें लगे हुए हैं, मीडिया के बंधुओं को, आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।